तो कल जो है, कल बोल रही थी क्या कि मम्मी मेरा बर्थडे कब मने, कैसे मनेगा, मेरे केक आएंगे ना ऐसे ऐसे। तो हम बोले कि हाँ बेटा, फ्रूट केक मैं ला दूंगी। फ्रूट केक जो होता है छोटू सा, वो मैं ला के काट दूंगी। बोले नहीं, मुझे केक चाहिए ऐसे ऐसे। बोले कि भगवान करेगा मम्मी जब स्टेबल होगी तो केक काटना। और इन्हीं सारी बातों पे ना, पता है, मैं अगर बोलूँ तो लोग बोलेंगे, ये इन्हीं सारी बातों पे ना चुभता है कि देखिए, मेरी जगह पे एक बार कोई और आके देखे ना, तो आपका हक का कोई और खा रहा है, आपके हक का कोई और जी रहा है, आपके हक का कोई और छीन के अब उसका पति भी बनाना चाह रहा है, भविष्य में भी पति भी बना ले। लेकिन देखिए, जो गलत है वो गलत है। मतलब एक बच्चा कैसे कैसे तरस रहा है, और उसी का बाप, ये किस्मती का तो बात है कि उसी का बाप किसी और का बर्थडे धूमधाम से मनाया होगा, क्या क्या नहीं दिया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, और उसको शर्म भी नहीं आया होगा ना उसके, इसके बाप को, कि अपनी बेटी का बर्थडे में नहीं, जो पैसे मैं कमा रहा हूँ, अगर कमा भी रहा हूँ, जो भी है, जो भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, वो मेरे जो भाग्य में दो लक्ष्मियाँ हैं उन लोगों के भाग्य से हो रहा है, और इसको मैं, और सारा जो भी हो रहा है मैं इसके ऊपर खर्च कर दे रहा हूँ। इसके अंदर थोड़ा भी सेंस नहीं होगा। जब सेंस इसका खुलेगा ना, बहुत देर हो चुका होगा, बहुत देर हो चुका होगा, कुछ भी बचने लायक नहीं रह जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है, जो चीज़ गलत है देर सवेर तो समझ में आती है, ये दुनिया का दस्तूर है। जो चीज़ गलत है देर सवेर समझ में आती है, लेकिन यही होता है कि वो चीज़ें पूरी तरीके से खराब हो गई होती है तब समझ में आती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मेरी परी कल बता रही थी मेरे को वीडियो में, कल वीडियो में, अरे सॉरी, वैसे बता रही थी कि मम्मी पिछले साल पापा फ़ोन किए थे उसको बर्थडे विश करने के लिए, परी को, तो बात किए थे, तो बोल रहे थे ना कि क्या करूं परी, दिल पे पत्थर रख के तुमसे मिल नहीं रहा हूं, तुमको तो पता है ना कि तुम्हारी माँ कैसी है, दिमाग डिस्टर्ब कर देगी, आएंगे तो ऐसे करती है मेरे साथ, वो करती है, ये वो सब परी से बोले वो, नहीं तो मैं आता तुमसे मिलने, दिल पे पत्थर रखा हूँ, ये हूँ, ऐसे हूँ, वो हूँ, बहुत सारा कुछ, मतलब मेरे लिए चढ़ाना बढ़ाना थोड़ा सा। मतलब एक तो इतने सालों के बाद बात, इतने महीनों के बाद बात किया परी से, उसमें भी मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट, मतलब परी कैसी हो, धधा के नहीं पकड़ रहा है उस चीज़ को, मतलब फील नहीं कर रहा है परी के लिए, उसमें भी मेरे लिए नेगेटिव बक रहा है परी से। तो कितनी मेंटलिटी इन लोग की गंदी है, इसी से आप लोग समझ जाइए। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि उसके बाद फ़ोन बंद, फिर से परी से क्या मतलब, बर्थडे विश कर दिया ना, फॉर्मेलिटी। तो जब मेरे को पता चला तो मैंने अपने सास ससुर को बोला कि आप लोगों ने फ़ोन पकड़ाया क्यों उसको, पहले आप लोगों ने दिया ही क्यों परी से बात करने के लिए, बाप का एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया उसने। अगर जो, वही तो मेरी परी बोलती है, बार बार एक ही शब्द मेरा बच्चा बोलता है कि अगर वो मेरा बाप होता, मेरे को ये क्या, इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में इतना बड़ा बात आना इतना आसान नहीं है। उसने वो ट्रॉमा झेला है कि अगर वो मेरा बाप होता तो कभी छोड़कर किसी और के पास नहीं गया होता। उसको भी समझ में आ रहा है, इतनी छोटी है लेकिन समझ में आ रहा है कि हम लोग खुद ही हैं। हम लोग का बाप अगर हम लोग के ऊपर, हम लोग की माँ के जगह पे किसी और को रख देता, हमारी माँ के जगह पे किसी और को हमारा बाप रखा होता, और रखा तो रखा होता, हम लोग से ऊपर भी उसको रख के छोड़ के चला गया होता, उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती, अरे दुनिया उसका कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब वो औरत, वो जो बैठी है, उसके बाद भी उसके सर पे मूंग दर ही रही होगी, नो डाउट, क्योंकि जो चैटिंग में इतना नखड़ा दिखा रही है,
इतना धौस दिखा रही है, इतना रोब दिखा रही है, एक रखैलों के रोब दिखा रही है। मतलब बीबी से भी ज़्यादा नखरे। एक चैटिंग में एक है मेरी वाईटी फैमिली के ही है, उन्होंने मैसेज भी किया हुआ है उस पर कि बीबी से भी ज़्यादा नखरे तो उसके हैं, एक हैशटैग होकर। तो मतलब जब से वो उसके लाइफ में आई, विकास मतलब मेरे हस्बैंड के लाइफ में, तब से वो हम लोगों को मतलब 5 मिनट भी साथ रहने देना पसंद नहीं करती थी। जैसे लगता था कि आने के साथ साथ ही बीबी बन गई वो, और एकदम दूर करने लगी। मतलब मैं कहाँ से उस चीज़ को चिढ़ती, मैं उसका बाल नोचती, मैं उसको थप्पड़ मारती। सबसे बड़ा पता है क्या बात है, मेरे हस्बैंड का गलती था। मेरे को इतना भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का, भनक नहीं था कि इस तरह की ये लड़की है, ऐसी है वैसी है, कुछ भी है। अगर मेरे को भनक हुआ होता, थोड़ा भी समय रहते भी भनक हुआ होता, तो आज दुनिया देखी होती कि सिर्फ रोड पे कैसी लड़कियाँ मारी जा रही हैं और कैसे रखैल लोग का इलाज हो रहा है, बहुत अच्छे से दिखा होता। लेकिन अफसोस कि बहुत घटिया इंसान से हमने प्यार किया, बहुत घटिया इंसान से हमने शादी किया, जो कि एक दागदार बना दिया इस शादी को, दागदार बना दिया प्यार को। एक होता है ना कि दाग, और आएगा समझ में। आज मेरी बातें उसको बुरी लग रही है, लेकिन आएगा समझ में जब ये खुद रोएगा अर्चना अर्चना कह के कि मैंने किया क्या है, मैंने क्या कर दिया। और रही बात विकास दुबे की और सबकी, तो खुश हो जाओ मेरे दुश्मन विकास दुबे और उसकी रखैल, उसकी जो रखैल है। अब मैं अपने बाप मतलब अपने फादर से भी और किसी से भी नहीं है मुझे, तो जो है विकास दुबे और उसकी रखैल खुश हो जाओ कि परी जो है तबीयत खराब रहा, ठीक नहीं हो रही है, बीमार पड़ के कल रखैल कहीं की। एक तो उड़ीसा में उसकी रखैल बनी, आके फिर मेरे पति का रखैल बन के भाई उसको भी लेके कब ये करके रखी है। अरे रखैल तेरे को पता है थोड़ा भी, रखैल तेरे को पता है थोड़ा भी कि तू क्या कर रही है। मुझे पता है कि मैंने पैरासीटामोल खा के मैं किसी तरह से खुद को सही कर रही हूँ और मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो तुमको पता है थोड़ा भी कि तू क्या कर रही है। तेरा बाप ऐसा किया होगा तेरे साथ, तभी तो तू किसी और के साथ कर रही है रखैल कहीं की। तेरा बाप भी किया होगा तेरे साथ यही सारा ड्रामा और यही सारी चीजें, इसी वजह से तू ऐसा कर रही है। तेरा बाप भी रखा होगा किसी और, तेरा माँ तेरी खुद की माँ नहीं होगी। तेरी खुद की माँ होती तो तू किसी और का घर नहीं बर्बाद करती। तू यही सारा चीज सीखी होगी रखैल कहीं की। और तू क्या मारेगी, तू गुंडा से मरवाएगी। तेरा अंदर हिम्मत है तो आ ना दरवाजे पे, देखती तेरा एक भी बाल नहीं बचेगा। और तेरा ये दुबे जो लेके बैठी है ना, 7 जन्म लग जाएंगे तुम दोनों को। लेगा तलाक तुम लोग ना, तलाक लेगा। गुड्डा गुड़िया का खेल बना के रखा है कि तलाक लेगा ये, तलाक लिवाएगी ना। तो पंडित के पास गई थी, जल्दी से तलाक हो जाए जल्दी से। तब क्या ये गुड्डा गुड़िया का खेल है ना रे, ये गुड्डा गुड़िया का खेल है ना कि तलाक जल्दी हो जाएगा। शादी तो रास्ता चलते हुए किया था ना वो, तेरे जैसा। जैसे तेरे को रास्ता चलते हुए पकड़ लिया, उसी तरह मेरे से रास्ता चलते हुए शादी किया था। तेरे को स्टोरी नहीं बताता है मेरे से कैसे शादी किया था, कितना मन्नत कर करके पैर पे पड़ पड़ के सबके। उसका औकात था मेरे से शादी करने का, तेरा औकात नहीं है। तू दुबे के पैसा जब आया तो उसके पीछे पड़ी है। दुबे से पूछना, जब वो 0 तक कुछ नहीं था उसका औकात, 1 रुपया खर्च करने का ऊपर मेरे औकात नहीं उसका, तब उसका मैंने साथ पकड़ा है। मेरी जगह पे होती ना तो मैं तो इतना ही बक रही हूँ, इतना ही फ्रस्ट्रेट होके बक रही हूँ। तू तो क्या से क्या कर दी, तेरा कुछ औकात नहीं है, तब तू कितना कुछ कर दी है। लेके उसको बैठ गई है। ये तेरा 4 साल तू लाइफ का दी, ये भी जानते हुए कि शादीशुदा है, तब तू नहीं सह पा रही है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैंने अपना लाइफ बर्बाद किया, इसके पीछे ये किया है वो किया है। तो तू कैसे सोच ली रही कि मैं छोड़ दूंगी? तू सोच कैसे ली कि एक बीबी छोड़ देगी एक बच्चा करके? और ये कैसे सोच लिया जब वो 4 साल दिए 5 साल दिए वो नहीं छोड़ पा रही है,
ये जानते हुए कि शादीशुदा है तो भी वो गलती दोनों जिम्मेदार हो 50-50 के। अब वो नहीं छोड़ पा रही है, जब वो नहीं छोड़ पा रही तो तू कैसे सोच ली कि मैं छोड़ दूंगी? कैसे सोच ली कि मैं छोड़ दूंगी? क्योंकि उसके जरिए मैं नहीं अब जुड़ी हूं। अब ये परिवार से अगर कोई जुड़ा भी है ना, उससे अगर जुड़े तो एक बच्चा है बीच में। तो सुन दुबे, तुम भी सुनो, तुम्हारे अंदर औकात ना तो कल था मुझे अपनाने का, ना तो तुम कल थे मेरे लायक, और बीच में थोड़ा बहुत खुद तुम्हारे साथ स्ट्रगल करके तुमको बनाया भी उस लायक कि मेरे लायक हो जाओ तुम। तो तुमने अपने जो करतूत है, अपना व्यवहार है, जो अपना नीचतापन है, अपना चरित्रहीनता है, उससे खुद को फिर से गिराकर बिना लायक हो गए। आज फिर से बिना लायक हो गए, यानी कि मेरे लायक आज भी तुम डिजर्व नहीं करते। समझ लो, उस समय भी डिजर्व नहीं करते थे मेरे को, लेकिन मेरी मत मारी गई थी कि तुम जैसे इंसान से शादी कर लिया। और आज तो किसी तरह से चलो कि किसी तरह से तुमको पॉलिश कर करके खुद के साथ खड़ा करने का कोशिश किया कि चलो मेरे लायक बन जाओ, मतलब कुछ तो मेरे लायक बन जाओ। जब मेरे लायक बनना शुरू किए तो और भी डाउन तुम तो हो गए, और भी डाउन होके कहीं और पहुंच गए। तो कभी का तुम्हारा औकात नहीं था मेरे जैसी लड़की का। बात करता है ये, और ये क्या बात करती है रखैल इसकी, उससे बेटर नहीं मिलेगा तभी नहीं छोड़ा। अरे मैं क्या, मुझे गाली आ रहा है मुंह से, मतलब क्या मैं बोलूं तेरे को रखैल? क्या तू समझती है खुद को? तू रखैल होके इतना फ्रस्ट्रेट हो सकती है? तो मैं तो बीबी हूं, मैंने तो पूरा लाइफ 12 साल से पहले भी जोड़ ले, कम से कम उसको मैंने 15, 16, 17 साल दिया है। तो तू कैसे सोच ली कि मैं छोड़ दूंगी? तू कैसे सोच ली कि मैं छोड़ दूंगी? कहीं की आती है यहाँ पे धौस जमाने। 4 साल अब 5 साल में इन लोगों को कैसे मैं छोड़ दूं? मैं नहीं, अरे तू कुंवारी होके तेरे अंदर इतना ये है। मैंने तो 7 फेरा लिया है, शादी किया, बच्चा, और पूछू सुबह से जबरदस्ती शादी था साला, पैर पे गिर के, मेरे पैर पे गिर के साला डिवोर्स का जब मैंने 2018-19 में किया, इंसान लगा कि मर के पागल हो जाएगा, मर के। पूरे घर वाले देखे हैं, पूरा क्या मैं बोलूं, जितने लोग हैं सबने देखा है, पूरा गच पैर पे गिर रहा है डिवोर्स का। जब मैंने बोला पूरा पागल हुआ पड़ा था 2018-2019 में, जब मैंने बोला कि ठीक है अब खत्म करो ये सारे चीज पकड़ाने के बाद, अब खत्म करो, अब खत्म होना चाहिए। उसके बाद एकदम पागलों जैसा स्टेशन पे था, पागलों जैसा घर पे भागा आया कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके बाद जब भगा गया इसके पास, 4 दिन रहने के लिए गया, 4 दिन रहने के बाद जब आया तो फिर इसने ड्रामा कि कोई नहीं है। और तो मैं बोली कि मैं तो तुमसे अब जो भी है, तुमने जो शब्द बोले हैं उसी के बल पे मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। तो क्या बोल रहा है कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे से डिवोर्स ले लो और तुम मेरे से अलग हो जाओ। तो इस इंसान ने इतना घटियापन मेरे साथ काम किया, घटियागिरी काम किया है। जब मैंने डिवोर्स के लिए इससे किया है तब ये इंसान, इवन मेरी मम्मी और मैं वहां से चलने लगे दम से कि अब डिवोर्स होना तय है। मेरी ननद लोग को याद होगा, मैंने उन लोगों को कॉल किया कि अब आप लोग भाभी मत मेरे को बोलिए, क्योंकि मैं अब इससे अलग होने जा रही हूँ। वो लोग फोन पे रोने धोना शुरू कर दी, मेरी ननद लोग पूरा रोना धोना शुरू कर दी, मतलब एकदम समझिए। अगर उसके तरफ से जो भी है सब निकल रहा है, क्योंकि तब भी वो डिवोर्स के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा था, तो उसके तरफ से ये सारी चीजें जब निकल रही है, तो जब मेरे तरफ से ये सारी, तो घर में पूरा खलबली मच गया कि क्या हो रहा। तो मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ, पूरा स्टेशन पे आके तमाशा कर देना, फोन करके बोलना आओ घर पे आओ, क्या कर रही हो नाटक, ये वो, मतलब पूरा मैं मरने जा रहा हूँ, जीने जा रहा हूँ। 2019 की बात है, भागने के बाद इसके ये सारे स्टेटमेंट है। ये इंसान इतना ज्यादा मेरे साथ नौटंकी या नाटक खेल के रखा है। पूरा भागने के बाद जब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई, मम्मी को लेके आ रही हूँ कि डिवोर्स होगा ही होगा, तो बोल रहा है फोन करके कि मैं मरने जा रहा हूँ, जल्दी पे घर पे आओ। उसके बाद मैं घर पे गई, मम्मी को छोड़कर, मैं मम्मी को घर पे छोड़ दी। तो फिर मैं जब घर पे जा रही हूँ तो क्या बोल रहा है, मतलब मेरे को मारना है डिवोर्स का बात करके। ये इतना घटिया इंसान है,
तो मैं इसके बाद में आ जाती थी, नहीं 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 नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता, किसी को नहीं रख सकता, किसी को नहीं, ऐसा किसी के अंदर अगर किसी के अंदर इतना सालों का प्यार खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। और ये जो कर देता था नाटक, तो सुन रखैल, रखैल कहीं की रखैल ही रहेगी तू। ये तू किसी वाइट पेपर पे लिख ले, तू रखैल रहेगी, रखैली। जो तेरे को क्या लगता है इतने नखरे साला बीबी ना कभी करती हो जितना कि तू करके बैठी है? तेरे को शर्म नहीं आता कि मैं एक रखैल हूँ? तेरे माँ बाप को शर्म नहीं आता कि मेरी बेटी किसी की रखैल बन के बैठी है? इतने सालों से किसी का घर बर्बाद कर रही है, किसी शादीशुदा मर्द को अपना बनाने में पूरा जद्दोजहद में लगी है। एक शादीशुदा मर्द को अपना बनाने में उसको पूरा डटी पड़ी है। इसको शर्म नहीं आई? तो चलिए ज़्यादा नहीं बात करते, मैं फिर से बीमार पड़ूंगी क्योंकि रात का जो पैरासीटामोल खा के मैं खड़ी थी। और जब मेरे परी का कुछ भी होता है ना, परी जब रो देती है ना, मेरा खून खौल जाता है, खून खौल जाता है। अगर ये लोग सामने होते ना तो मैं इन लोग का मैं नहीं बोल सकती, सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, नहीं बोल सकती। लेकिन सामने होता तो मैं वो भी बक देती जो मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि पता है यहाँ पे एक एक शब्द के कुछ भी हो सकते हैं। तो नहीं मैं बोल सकती, वही बोल सकती हूँ जो मेरे दायरे में है। तो बस तुम जो हो ना, और वाइट पेपर पे लिख लो रखैल, तुम रखैल ही रहोगी। अब तो मैं जिद में आई हूँ। तू रखैल होके जिद कर सकती है, तू इलीगल होके जिद कर सकती है रे, तो मेरा तो हक बनता है, रख उसको, पूरा जिंदगी भर रख उसको, उससे मतलब भी नहीं है मेरे को। लेकिन क्या, तो उसकी रखैल बन के ही रहेगी, और ये भी तेरे को अपना रखैल बना के ही रखेगा। बीबी तो भूल ही जाओ तुम लोग। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब जिद पे मैं आई हूँ कि जिद जो उसने किया है वो रखैल बन के जिद की कर रही है। ये रखैल को अपना बीवी बनाने का जिद कर रहा है। तो तू जिद कर रही है तो जिद ही सही, अब तुम देख जिद होता क्या है। तो चलिए बाय बाय।